तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। देखो कैसे लिखा है, पहली बात समझो। मतलब यूनिट वेक्टर निकालो यानी एकांक सदिश निकालो पी क्यू की दिशा में, यानी पी इनिशियल पॉइंट क्यू टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, पी इनिशियल पॉइंट और क्यू टर्मिनल पॉइंट। P एंड Q आर द पॉइंट्स। P के पॉइंट्स क्या है, देखो P का पॉइंट है 1, 2, 3 और Q का पॉइंट है, Q का पॉइंट दिया है 4, 5, 6। मान के चलो ये है P और ये है Q। P से Q गए, यहां मैंने बताया था जिधर इंड हो रहा है उसी की तरफ ये हेड होगा, यानी Q की तरफ ही डायरेक्शन है। PQ दिया हुआ है, PQ बताना है, तो मान के चलो ये क्या हो गया तुम्हारा x1 हो जाएगा तुम्हारा, P के कॉफिशिएंट 1, 1 वाले हो जाएंगे और Q के कॉफिशिएंट 2, 2 वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट हो गया x2, y2 और z2। ठीक है, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट P से स्टार्टिंग हुई तो सारे 1, 1 वाले कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 और जहां पे एंड हुआ वो 2, 2 वाले कोऑर्डिनेट। अब वेक्टर लिखना कैसे है, PQ वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो PQ वेक्टर में क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। देखो x2 माइनस x1 ये 4 माइनस 1 i कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3 k कैप। ठीक है, इसको क्या है 4 माइनस 1 हो गया 3 यानी 3i कैप प्लस 5 माइनस 2 हो गया 3j कैप प्लस 6 माइनस 3 हो गया 3k कैप। हो गया PQ वेक्टर। कहा है यूनिट वेक्टर बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, यानी एकांक सदिश बताओ PQ की दिशा में। एकांक सदिश यानी कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी PQ का कैप, यानी PQ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर। देखो क्या होगा PQ वेक्टर, PQ का कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर, क्या बनेगा PQ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर, मॉड ऑफ PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है देखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट यानी i के साथ जो नंबर है 3, 3 का स्क्वायर, j के साथ जो नंबर है 3 यानी इस 3 का स्क्वायर, k के साथ जो नंबर है वो 3, उस 3 का स्क्वायर। देखो अब क्या होगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या बना 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या बना 9 प्लस 9 प्लस 9। इसको फिर ऐसे लिखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9, 9, 9 ये क्या हो गया 27, ये क्या बना 27। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, क्या 9 इंटू 3, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो यानी इसके बाहर क्या आएगा 3 बाहर आएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3 रूट 3। इनसे सबसे 3 कॉमन लेके नीचे वाला 3 काट दो। कैसे 3 कॉमन लिए तो हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 3 रूट 3। 3 से 3 कटा तो क्या बना i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 3। यही क्या है आपका PQ का यूनिट वेक्टर। इसी को और मतलब लिखा जा सकता है, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे PQ का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आंसर में कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है, सब इंडिविजुअल अलग अलग, यानी 1 अपॉन रूट 3i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3k कैप। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, बात कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ये क्या है PQ वेक्टर, तो PQ का कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अब समझ में आ गया होगा, यानी जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसका वेक्टर अपॉन उसका मॉड, बस इतनी सी बात है।
हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन वेक्टर, ए वेक्टर दिया है एंड बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या कहा है, एक ए वेक्टर दिया है, एक बी वेक्टर दिया है, और हमें किसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एड में। तो क्या करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ लो और जो निकल के आए उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, बस। अगर बात समझ में तो इसको पॉज करके ट्राई करो, तब तक बता रहा हूं। 9 ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखो ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और हमें बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, निकालो। पहले ए वेक्टर लिखो, क्या है 2i कैप, फिर माइनस जे कैप और ये प्लस 2k कैप। इसमें किसको जोड़ना है, बी वेक्टर को। बी वेक्टर क्या है, ये दिया हुआ है, क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा, के वाला के साथ जुड़ेगा। देखो -2 और प्लस का 2 और माइनस का 1 हो गया 1, यानी हो गया केवल आई कैप। माइनस का जे प्लस का जे, ये कट गया 0, यानी प्लस 0 जे कैप प्लस प्लस का 2k कैप माइनस का k कैप हो गया केवल k कैप, यानी ये क्या बना i कैप प्लस k कैप। अब i कैप प्लस k कैप ये क्या है, निकल के आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ही कह दो c वेक्टर है, क्योंकि एक नया वेक्टर निकल के आया है। और इस c वेक्टर का कैप निकाल दो, क्या निकाल दो, इस c वेक्टर का कैप निकाल दो। कैप c कैप क्या होगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस के कैप, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1, के साथ क्या है 1, क्या निकल गया है आई कैप प्लस के कैप, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एक और एक जुड़ा हो गया 2, यानी ये क्या बना अंडर रूट 2। तो सी कैप क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के कैप, ठीक है। दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। बन गया ए प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर कहा, यानी यही हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। यानी दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। बात समझो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना 1 ही आएगा। यानी वेक्टर वो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 आए, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, परिमाण 1। तो एक यूनिट वेक्टर निकाल लें अपने दिए हुए वेक्टर का और उसका 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। अगर ये बात समझ में आई तो ट्राई करो, मैं बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, दिया वेक्टर क्या है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप की डायरेक्शन में, यानी इसकी दिशा में एक एकांक सदिश बताना है, यानी यूनिट वेक्टर बताना है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। बताना है जिसका मैग्नीट्यूड, लिख दे रहा हूं, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 8 यूनिट, ठीक है। देखो मान के चलो मैं इसको कह दे रहा हूं ये है ए वेक्टर, तो इसका एक कैप निकाल लो सीधे सीधे, क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड क्या होगा अंडर रूट ऑफ i के साथ जो है यानी 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, k के साथ क्या है 2 है यानी 2 का स्क्वायर।
ये क्या बना 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, देखो 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इनको सब एक साथ जोड़ लो, जो वैल्यू आएगी देख लो, 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 25 और ये मिला के हुआ 5 हो गया अंडर रूट 30। क्या बना अंडर रूट 30। अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 भी रूट से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि 30 को ब्रेक करोगे तो होगा 10 इंटू 3 और 10 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 5, कोई भी चीज दो बार नहीं है, इसलिए ये भी रूट से बाहर कुछ नहीं आएगा। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो गया, यानी मैग्नीट्यूड इसका तो 1 ही होगा, करके देख लेना। और वो वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, यानी जिसका परिमाण 8 हो, यानी इस वेक्टर में 8 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, मान के चलो डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ए कैप। 8 इंटू ए कैप की वैल्यू क्या है, ये है 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30। 8 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 8 5 जा 40 और ये रूट 30 सबको इंडिविजुअल लिख लो, 40 अपॉन रूट 30 i कैप प्लस 8 अपॉन रूट 30 j कैप प्लस 8 2 जा 16 अपॉन अंडर रूट 30 k कैप। ये सब बता चुका हूं कि सबका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता है, यानी हर एक में 8 का गुणा होगा, इसलिए 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और इंडिविजुअल लिख सकते हैं अलग अलग, तो अंडर रूट 30 अंडर रूट 30 अंडर रूट 30, यानी ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका परिमाण 1 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर, यानी दो वेक्टर दिए हैं, ये बताना है कि ये कोलिनियर है, ये शो करना है। कोलिनियर होते हैं समप्रारंभिक सदिश। ठीक है, देखो वेक्टर क्या दी हुई, ये 10th था, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मान के चलो ये है ए वेक्टर, दिया नहीं हुआ हम मान लेते हैं, मतलब ए वेक्टर नहीं कहा है, हम ए वेक्टर मान लिए। 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, इसको क्या मान लिया है मैंने, बी वेक्टर। ठीक है, देखो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो कोलिनियर वेक्टर है, यानी कुछ गुणज में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीपल है तो वो कोलिनियर वेक्टर है। जैसे इस वेक्टर बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर क्या है, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, इनसे सबसे 2 कॉमन ले लो, 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, ये बचा माइनस 2i कैप, ये बचा प्लस 3j कैप, ये बचा माइनस 4k कैप। क्या ये वैल्यू और ए वेक्टर सेम नहीं लग रहा है, सेम है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर जो है कितने गुने में है, यानी कितने मल्टीपल में है अगर हम लिख सकते हैं, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर यानी समरेख है, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक लिख लिए हो तो इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहां तक पूरा नोट कर लो और बाकी जो अगर नहीं समझ में आया वो कमेंट कर देना, वो बता दूंगा। और चलिए, थैंक यू।